तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। कितने टाइप्स के एडसॉर्प्शन होते हैं? तो जब मैं एडसॉर्प्शन की बात करती हूँ, मेनली यहाँ पे मेरे पास एक एडसोर्बेट होता है, एक एडसोर्बेंट होता है। एडसोर्बेट जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो चीज है वो जो सरफेस पे चिपकती है या एडसॉर्ब होती है, और जिसके सरफेस पे एडसॉर्प्शन होती है उसे हम बोलते हैं एडसोर्बेंट। तो जब भी मैं एडसॉर्प्शन की बात करती हूँ, एडसोर्बेट जो होता है वो मोस्टली गैस होती है, और एडसोर्बेंट जो होता है वो मोस्टली एक सॉलिड सरफेस होता है। तो इसी के बेसिस पे एडसॉर्प्शन के दो टाइप्स हैं। एक होता है फिजिकल एडसॉर्प्शन, जिसे हम फिजिसॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल एडसॉर्प्शन, जिसे हम केमिसॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। सो ये है हमारे दो टाइप्स के एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन जिसे हम फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन जिसे हम केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। इन्हीं को हम वन बाय वन अब डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल एडसॉर्प्शन, जिसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू फिजिकल adsorption, which is also known as physisorption. Now, when particles of the adsorbate are held on the surface of adsorbent by physical forces such as van der Waals forces, it is called physisorption, or we can say physical एडसॉर्प्शन। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन फिजिसॉर्प्शन की। तो समझते हैं इसे। जब एडसोर्बेट के पार्टिकल्स एडसोर्बेंट के सरफेस पे फिजिकल फोर्सेस जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से उसके सरफेस पे आ जाते हैं, हेल्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब जो आपकी एडसॉर्प्शन होती है उसे हम फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिसॉर्प्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ यहां जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस है वैन डर वाल फोर्सेस। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक, so they can be easily overcome either by increasing
temperature or by decreasing pressure. Therefore, physisorption can be easily reversed or decreased by increasing temperature or by decreasing pressure. So यहां पे जो मैं आपको बताने वाली हूं वो क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कमजोर है, इसीलिए उनको ओवरकम करना बहुत ही इजी है. कैसे करेंगे? इजी तो है, मेथड तो पता हो. मेथड क्या है? इंक्रीज कर दो टेम्परेचर को या डिक्रीज कर दो प्रेशर को, तो इजीली आप इन वीक फोर्सेस को ओवरकम कर पाओगे. सो हम कह सकते हैं कि जो फिजिसॉर्प्शन है वो इजीली रिवर्स हो सकता है, उल्टा. अगर वो पार्टिकल्स सरफेस पे हेल्ड हो सकते हैं तो वो वहां से हट भी सकते हैं. तो रिवर्स मतलब वहां से हटाना, या फिर उनकी जो ग्रिप है, जिस फोर्स से वो जुड़े हुए, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं. कैसे? वही बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग प्रेशर. सो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, द एंथैल्पी ऑफ physisorption varies between 20 to 40 kilojoule mole inverse, which is very low. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एड्सॉर्प्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है ना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो यहां जो एनर्जी रिलीज होती है, फिजिसॉर्प्शन के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा नहीं होती. 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिलीज होती है, जो कि बहुत ही कम है. सो ये प्रॉपर्टीज हो गई कुछ फिजिसॉर्प्शन की. तो ये बातें हो गई फिजिसॉर्प्शन के बारे में. पर अभी फिजिसॉर्प्शन खत्म नहीं हुआ है, जस्ट वेट एंड वॉच. अभी हम इसके और फीचर्स पढ़ने वाले हैं. अब हम कुछ इसकी और बारीकियों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें फिजिसॉर्प्शन के बारे में अच्छी डिटेल देगी और डिटेल्स आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से हम फिजिसॉर्प्शन को अपने आसपास देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे. तो फिजिसॉर्प्शन जो है, अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आ जाती है वो है कि फिजिसॉर्प्शन होता है नॉन स्पेसिफिक. ये नॉन स्पेसिफिक है. क्या होता है नॉन स्पेसिफिक, जान लेते हैं. जैसे कि आपको पता होगा फिजिसॉर्प्शन मेनली होता है वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से, और वीक होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस. तो इसी वजह से कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पे इजीली एब्सॉर्ब हो जाती है, इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सिंस इट अराइजेस mainly because of weak van der Waals forces, it is therefore
नॉन स्पेसिफिक, मतलब इसका मतलब क्या है? एनी गैस कैन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द surface of any adsorbent, कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पे, किसी भी एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो ये बात आती है नॉन स्पेसिफिक नेचर की। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी नेचर ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है, मतलब हम बात कर रहे हैं एडसॉर्बेट की, हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्बेट के नेचर की। तो यहां देख लीजिए, हम जब एड्सॉर्बेट की नेचर की बात कर रहे हैं तो हम नेचर को रिलेट कर रहे हैं उसकी एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी पे, कि कितना एड्सॉर्ब हो सकती है वो। तो वो चीज हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, द अमाउंट of gas adsorbed by the solid depends on the nature of gas। गैस के नेचर पे डिपेंड होता है कि कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी। सो क्या नेचर, किस नेचर की बात कर रहे हैं हम? तो जनरली easily liquefiable gases, easily liquefiable gases मतलब जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो जनरली जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस है, जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है, आर रेडिली एड्सॉर्ब्ड एज वेंडर वॉल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। कहां स्ट्रॉन्ग होते हैं ये? नियर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको मैं टीसी से शो करती हूं। तो जरा और डिटेल में समझते हैं इसको, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट को। अभी देखिए, जो अमाउंट है गैस का जो एड्सॉर्ब होगा किसी भी सॉलिड पे, डिपेंड करता है गैस के नेचर पे। तो जनरली जो गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है, मतलब जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो रेडिली मतलब कि फटाफट से एड्सॉर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर आने पे। क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसे तो वीक होते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर आने पे। सो हम कह सकते हैं कि thus greater the value of critical temperature, more the magnitude of intermolecular forces of attraction and easier will be the age of liquefaction of gas। और ऐसा होने से क्या होगा? More will be the extent of its adsorption।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से वैन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, और ऐसा होने से क्या होगा, जितने ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी, उतने ज्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए आने लगती है, क्योंकि वो लिक्विफाई होने वाली है। ऑब्वियसली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे वो क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ जाती है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने लगते हैं और उनको लिक्विफाई करना इजी हो जाता है। और अगर लिक्विफाई करना इजी हो जाता है तो उस पॉइंट पे एड्सॉर्प्शन हाई हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द नेचर ऑफ एड्सोर्बेट। तो यहां पे मैं आपको थोड़ी सी वैल्यूज बताऊंगी जिससे ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो देखिए, एक गैस होती है हाइड्रोजन, राइट, एक गैस मैंने ले ली नाइट्रोजन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 33, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 126। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं तो क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज्यादा हुआ ना, तो ये जो है नाइट्रोजन, इसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी और इसकी एड्सॉर्प्शन कम होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन है वो 4.7 सीसी एड्सॉर्ब होगी। 4.7 सीसी मतलब 4.7 क्यूबिक पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितनी एड्सॉर्ब होगी? ये एड्सॉर्ब होगी 8 सीसी। तो आप देख सकते हो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन। यहाँ 8 सीसी है, यहाँ 4.7 सीसी है। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि जितना हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का, उतना इजीली वो लिक्विफाई होगी और उतनी ही ज्यादा इजीली वो एड्सॉर्ब करेगी सरफेस पे किसी भी सॉलिड एड्सोर्बेंट के। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फिजियोलॉजी की, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सोर्बेट का नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे एड्सोर्बेंट का नेचर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सॉलिड होता है आपका एड्सोर्बेंट। नॉर्मली एड्सोर्बेंट इज अ सॉलिड and its nature is linked with its surface area। तो एड्सोर्बेंट नॉर्मली एक सॉलिड होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, और इसका जो नेचर है वो लिंक्ड है इसके सरफेस एरिया से। तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, जैसे कि एनिमल चारकोल, जैसे कि सिलिका जेल, they are regarded as good एड्सॉर्बेंट्स। इनको हम कहते हैं बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट्स हैं। क्यों कहते हैं हम इनको अच्छे एड्सॉर्बेंट? बिकॉज दे आर पोरस होते हैं नेचर में। एंड वन थिंग मोर, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। उनका सरफेस एरिया भी काफी बड़ा होता है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स भी एज एन एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं। मेटल्स एक्टिंग एज एड्सॉर्बेंट आर ऑल्सो टेकन इन फाइनली मतलब बारीक, finely divided form।
so that large surface area may be available for adsorption. किसकी adsorption? Of gases. So ये तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स बताया. नॉर्मली जो बेस्ट या फिर गुड एड्सॉर्बेंट्स की तरह यूज होते हैं वो है एनिमल चारकोल और सिलिका जेल. क्यों? क्योंकि उनका नेचर कैसा है? पोरस, फाइन पोर्स है उनके अंदर, जिससे एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है और इनका सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है पोरस होने की वजह से. मेटल्स भी एज एन एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं और मेटल्स जब एज एन एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लिए जाते हैं, मतलब कि बारीक फॉर्म में लिए जाते हैं ताकि उनका लार्ज सरफेस एरिया मिले. लार्ज सरफेस एरिया होगा तो एड्सॉर्प्शन जो है गैसेस की वो इंक्रीज हो जाएगी. उसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो भी एज एन एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं. सो ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड एड्सॉर्बेंट फॉर गैसेस. क्यों? ड्यू टू वैकेंट और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल. जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो भी एज अ गुड एड्सॉर्बेंट बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है जहां पे गैसेस इजीली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर सकती है या उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकती है. इसीलिए सो हमारे पास कितने सारे हो गए? एक ये गुड एड्सॉर्बेंट, फिर मेटल्स, और मेटल्स में स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज अ गुड एड्सॉर्बेंट. राइट, ये आपकी थी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट वाज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. तो दोनों का नेचर तो हमने पढ़ लिया है. अब कुछ ऐसी भी बात कर लें जो दोनों के लिए कलेक्टिव है. तो नेक्स्ट जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स ऑप्शन का, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका रिवर्सिबल नेचर. जो आपकी फिजिक्स ऑप्शन है वो रिवर्सिबल नेचर की है. सो वी कैन से फिजिक्स ऑप्शन इज जनरली रिवर्सिबल. अब ये क्यों है रिवर्सिबल और कैसे है देखिए. पहले देख लेते हैं कैसे. सॉलिड आपका क्या है? एडसॉर्बेंट. और फिर गैस आपका क्या है? एडसॉर्बेट. और ये जुड़ेंगे एक साथ, गैस आ जाएगी सॉलिड के सरफेस पे, ये हो जाती है यहाँ पे एडसॉर्प्शन. और क्योंकि एडसॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहां पे रिलीज होगी हीट. और ये जो हीट रिलीज हो रही है यहां पर ये काफी कम है. ठीक है, तो क्योंकि हीट रिलीज कम है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस वजह से ये रिवर्सिबल नेचर की है. और इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं. सो नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? एनर्जी रिलीज, जैसे कि मैंने बताया वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी लो, बहुत कम है. कितनी कम? दैट इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल. क्यों है ऐसा? दिस इज
because of weak van der Waals फोर्सेस। तो वीक वैन डर वाल फोर्सेस जब है तो लेस एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ही वीक बना है उनके बीच में, तो एनर्जी रिलीज भी लेस होगी, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस इन द केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन।